क्यू के रूप में बोल रहा है तो हम 2/3 लिख दिए दोस्तों। तो अब इसको दशमलव प्रसार में कैसे करते हैं दोस्तों, ये देखते हैं। तो दोस्तों यानी मान लीजिए 3 है और 2 है दोस्तों, तो इसमें 2 से हम लोग भाग देंगे। यानी दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 3 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं दोस्तों। अब भाग देंगे, यहाँ पे हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग भाग देंगे 2 में, जब भाग देंगे 3 में तो एक एक का नाम 1, यानी एक बार में भाग चला जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे दोस्तों। एक बार में चला गया माइनस कर देंगे, 3 में से 1 जाए तो 1 बचेगा। अब दोस्तों कट नहीं पाएगा तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लेंगे। अब दशमलव लेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे दोस्तों, फिर 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 10 लिख देंगे। यानी दोस्तों दशमलव कट जाएगा इसको, तो दशमलव प्रसार हो गया ना दोस्तों। जो P/Q के रूप में था इसको हम लोग दशमलव रूप में बदल दिए, तो यानी इसका आ गया है 1/1.5। अब दोस्तों इसको हम लोग चेंज करेंगे। चलिए इसको में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे समझते रहिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे 10 लिख दिए, 10 में 22 से भाग देंगे दोस्तों। 10 में जब 22 का भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 2 बार में चला जाएगा। 10 का 10, 10 दूना 20, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 20 लिख देंगे। तो दोस्तों 22 में से 20 घटेगा तो 2 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जब नहीं कट पाएगा तो यहाँ पे दशमलव लेके और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। फिर 10 का पाना पढ़ेंगे 2 बार, 10 का 10, 10 दूना 20, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग 20 लिख देंगे। तो दोस्तों ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा दोस्तों। तो इसका कितना आ गया 2.2। तो दोस्तों इसमें कहना क्या चाह रहा है, यानी इसमें कहने का मेन सिद्धांत ये है कि अगर कोई 3 का पहाड़ा में एक ही बार में 3 आएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो 3 है वह 3 वन 1 का पहाड़ा में आएगा, 1 का नाम 3। जो 2 है वह भी 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 1 का नाम 2 आएगा दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि आप लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए 2 और 5। तो दोस्तों आप लोग जान सकते हैं कि जो 2 है और 5 है, मान लीजिए 2 का नाम 2, यानी 1 के पहाड़ा में 2 आएगा और फिर 5 के पहाड़ा में, यानी 5 के पहाड़ा में एक बार में आएगा। यानी 5 के मान लीजिए 2 के पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा, 2 के जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 नहीं आ पाएगा। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। एक का नाम 1, देखिए एक का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दोस्तों 1 के पहाड़ा में 3 आ जा रहा है और 1 के पहाड़ा में 5 आ जा रहा है, और 1 के पहाड़ा के छोड़कर किसी और पहाड़ा में नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 और 3, यानी 3 और 5 के बीच में इसको हम लोग गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं 2 गुणे 5, यानी हो जाएगा 10। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या में 2 और 5 आ जाएगा तो दोस्तों वो संख्या शांत कहलाएगा। यानी एक बार और रिवाइज कर दें कि जिस संख्या में 2 और 5 आएगा वह संख्या अशांत होगा। तो दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिख सकते हैं किसी परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत होगा जब 2 और 5 रहेगा, यानी है, यानी दोस्तों 2 और 5 रहेगा तो वह शांत संख्या होगा, शांत होगा दोस्तों। तो ये यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बता रहे दोस्तों 7वां। तो दोस्तों इसको हटा कर हम लोग 7वां चलिए बताने जा रहे हैं 7वां। तो दोस्तों 7वां में लिखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार आवर्ती हो। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है यानी कुछ भी संख्या लिख सकते हैं जो बार बार नहीं आता हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे 0 दशमलव है तो लिख सकते हैं 0 1, फिर 0 0 1, फिर लिख सकते हैं 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1, यानी डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। बोला ऐसे 3, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं 2.02 2 2, फिर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 2, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 लिखो और डॉट डॉट डॉट, यानी कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। बोल रहा है लिखने के लिए 3। तो दोस्तों ये तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं 4.2
फिर 004, फिर 0004, फिर 0004, यानी डॉट कुछ भी लिख सकते हैं। लिखे अनावर्ती, यानी दोस्तों 0 आने के बाद से फिर कोई संख्या नहीं आ पाएगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ 4 आ गया तो 0 आ जाएगा, फिर 0 करेंगे तो नहीं आ पाएगा, यानी वो संख्या आइबे मत करे। यानी जैसे नहीं होता है दोस्तों, ऐसा कोई भी संख्या होता है जो बार बार आता नहीं है, जो बार बार, मान लीजिए 0.4 है तो ये आ गया, फिर 0.4, यानी 3 गो 0, यहाँ पे भी 4 गो 0 लिख सकते हैं, कितने 0 लिख सकते हैं। यानी बोल रहे हैं अनावर्ती, यानी गिनने वाला नहीं हो, वो कितना अनंत तक लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही ऐसे ही होता है 7वां क्वेश्चन। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।